प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लक्षद्वीप की मुलाकात ली और लक्षद्वीप से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की। हालांकि इन तस्वीरों के सोशल मीडिया पर शेयर होने के बाद मालदीव के राजनीतिक अग्रणियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन तस्वीरों पर आपत्तिजनक टिप्पणियां शेयर की गई, जिसके बाद भारत में ट्रेंड करने लगा बॉयकॉट मालदीव। वैसे आपको बता दें कि भारतीयों के लिए मालदीव काफ़ी ज़्यादा मशहूर पर्यटन स्थल है। पिछले साल तो 2 साल से अधिक भारतीयों ने मालदीव की मुलाकात ली थी। ऐसे में जब भारत में बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा तो ज़ाहिरी तौर पर मालदीव की जो अर्थव्यवस्था है इस पर उसका बुरा असर हुआ। मालदीव के टूरिज्म को बड़ा झटका लगा। लेकिन इसी बीच जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना वो है लक्षद्वीप। अब भारतीय जो है वो मालदीव के संभावित विकल्प के तौर पर लक्षद्वीप को देखने लगे हैं। और ऐसा इसीलिए क्योंकि मालदीव में जो पेड़, बीच और पर्यावरण मौजूद है वो लक्षद्वीप में भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि मालदीव की जगह आप भी लक्षद्वीप की मुलाकात ले सकते हैं, लेकिन इसी बीच कुछ सवाल उभर कर सामने आ रहे हैं। और वो सवाल ये है कि क्या सचमुच लक्षद्वीप मालदीव की तरह पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित हो सकता है? क्या सचमुच लक्षद्वीप पर्यटकों का स्वागत करने के लिए तैयार है, या फिर ये थोड़ा सा मुश्किल है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको देंगे आज की इस खास रिपोर्ट में, लेकिन उससे पहले BRG न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। अब आपको बताते हैं कि लक्षद्वीप का भूगोल कैसा है। दरअसल लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें 36 जितने द्वीप हैं। हालांकि इसमें से 10 द्वीपों पर तो लोग बसते हैं और बाकी के जो द्वीप है वो सरकार के तहत है। वहाँ पर अभी भी पर्यटन स्थल के जैसा कोई भी विकास नहीं हो पाया है। हालांकि यहाँ पर पर्यटक कम ही आते हैं, इसीलिए इन लोगों का मुख्य व्यवसाय मछली पालना है। आपको ये भी बता दें कि अगर एरिया की बात की जाए तो लक्षद्वीप 32 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। वैसे इसके अलावा केरल के कोची से ये 406 किलोमीटर दूर है। अब आपको ये बता देते हैं कि लक्षद्वीप में पर्यटकों के लिए कौन कौन सी सुविधाएं मौजूद है। लक्षद्वीप में पर्यटकों के ठहरने के लिए 97 यूनिट्स मौजूद है, जिसमें 61 लकड़ी के कॉटेज है जो 3 द्वीपों पर फैले हुए हैं। इसमें बंगाराम में 31 नए लकड़ी के कॉटेज, मिनिकॉय में 20 कॉटेज और कावारत्ती में 16 बेड वाला रिसोर्ट शामिल है। थिनकारा में तकरीबन 15 ऑफ वाइट टेंटाइल टेंटों का नवीनीकरण कार्य प्रगति पर है। सुहेली में आगामी ताज प्रॉपर्टी में 60 समुद्री विला और 50 वाटर विला में 110 कमरे होने वाले हैं, जबकि कदमत में होटल में 35 वाटर विला समेत 110 कमरे होंगे। फिलहाल तो हमने बात की लक्षद्वीप के भूगोल की और वहाँ पर कौन सी सुविधाएं मौजूद है उसकी। लेकिन लक्षद्वीप को अगर पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करना है तो फिर वहाँ पर बहुत सारी चुनौतियाँ भी है। वैसे तो यहाँ पर काफ़ी चुनौतियाँ हैं, लेकिन इसमें से कुछ अहम चुनौतियाँ ऐसी है जिसे पार करना बेहद ज़रूरी है। जिसमें से अगर पहली चुनौती की बात की जाए तो वो है वहाँ की पारिस्थितिक व्यवस्था। दरअसल वहाँ पर तेज़ हवाओं के चलते पर्यावरण को नुकसान ना हो, इस तरीके से वाटर विला या फिर लेगून विला तैयार करवाना बेहद ज़रूरी है। अगर लेगून विला तैयार करवानी है तो उसकी नींव काफ़ी मजबूती से समुद्र के अंदर से रखनी होगी, और समुद्र के अंदर से अगर ये नींव रखी जाती है तो फिर कोरल रीफ को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है। वैसे अगर लक्षद्वीप के लिए दूसरी चुनौती की बात की जाए तो वो है कनेक्टिविटी। अगर आपको मालदीव जाना हो तो मालदीव के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स अवेलेबल है, लेकिन अगर लक्षद्वीप जाना हो तो ऐसा मुमकिन नहीं है। दरअसल लक्षद्वीप जाने के 2 रास्ते हैं, एक तो समुद्र मार्ग और दूसरा हवाई मार्ग। हवाई मार्ग से अगर आपको लक्षद्वीप पहुंचना है तो पहले आपको केरल के कोची शहर जाना होगा, वहां से आप फ्लाइट के ज़रिए अगाती पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर समुद्र मार्ग से जाना हो तो कोची और लक्षद्वीप के बीच में 3 जहाज सेवाएं कार्यरत है, लेकिन इस तरीके से लक्षद्वीप पहुंचने में तकरीबन 18 घंटों का वक्त लगता है। लक्षद्वीप के लिए अगर तीसरी चुनौती की बात की जाए तो वो है यहाँ पर द्वीपों की संख्या का कम होना। जैसे कि पहले भी हमने आपको बताया लक्षद्वीप में 36 द्वीप है, लेकिन अगर मालदीव की बात की जाए तो वहाँ पर 300 से ज़्यादा द्वीप है
और इन सभी द्वीपों में ज़्यादातर रिसोर्ट का निर्माण करवा दिया गया है, जो पर्यटकों के लिए बिल्कुल सही है। लेकिन लक्षद्वीप में जो 36 द्वीप है, उनमें से 10 पर तो वहाँ के लोग ही बसते हैं और बाकी के जो द्वीप है वो सरकार के अंडर में आते हैं। वहाँ पर अभी तक कोई भी सुविधा मौजूद नहीं है। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से भी ये बेहद ज़रूरी है। ऐसे में अगर सरकार को इस जगह को टूरिज्म स्पॉट के तौर पर विकसित करना हो तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एहतियातन कदम उठाने ज़रूरी हो जाएंगे। ये वो 3 अहम चुनौतियाँ थी जिसे अगर पार किया जा सके तो फिर लक्षद्वीप को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसाना आसान हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा भी लक्षद्वीप में कई अहम चुनौतियाँ हैं, जैसे कि वहाँ के लोग ईंधन की कमी से जूझ रहे हैं। ईंधन की समस्या वहाँ की प्रमुख समस्या है। इसके अलावा वहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी नहीं है, जिसके चलते कूड़ा कचरा उससे वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो वहीं गर्मियों के मौसम में वहाँ के लोगों को पानी की किल्लत भी हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें समुंदर का पानी शुद्ध करके पीना पड़ता है। ऐसी तो कई और समस्याएं भी हैं जिसके तहत वहाँ के स्थानीय रोज़ाना ही ऐसी समस्याओं से जूझते हैं। हालांकि जब स्थानीयों का ही ये हाल है तो अगर पर्यटक बड़ी तादाद में लक्षद्वीप पर पहुंचते हैं तो उन्हें भी ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में अगर लक्षद्वीप को टूरिज्म स्पॉट के तौर पर विकसित किया जाना है तो सबसे पहले इन सारी चुनौतियों पर काम करना बेहद ज़रूरी है। तभी हम मालदीव के संभावित विकल्प के तौर पर लक्षद्वीप को देख पाएंगे। ऐसी ही कुछ अनोखी जानकारियां लेकर फिर लौटेंगे। आप देखते रहे BRG न्यूज़। धन्यवाद। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज़ आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही BRG न्यूज़ की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।